गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत शुक्ला। आज के हार्डवेयर के प्रेजेंटेशन में टॉपिक एआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। एआई क्या है? एआई का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है? जैसे कि हम समझ सकते हैं कि ये जो है कंप्यूटर से या डाटा या किसी भी प्रकार से एनालिसिस करके बनाया गया होगा, जिसमें कोई भी बेस्ड होंगे जो कि आपको रिप्लाई देगा। अगर हम इसे सिंपल भाषा में कहें तो ये सिंपल रोबोट होता है जो कि आपको चैट में, वॉइस में, मैसेंजर में किसी भी प्रकार से रिप्लाई देगा। ये क्या होता है? इसकी खोज बहुत पहले हो चुकी थी, जिसे हम अगर थोड़ी जानकारी जितनी की मुझे बता सकता हूँ 1924 में। तब ये एक सिंपल एरिया में था जहां इसकी खोज हुई थी। जॉन मैकार्थी ने इनकी खोज करी थी तो उनके टच में था। फिर ये 1950 में थोड़ा सा विकसित हुआ, फिर 1956 में ये नेशनल लेवल पे आया, फिर ये सन 2011 में और इन होल वर्ल्ड में छा गया। किस तरीके से एआई छाया इसके बारे में बताते हैं। एआई क्या है? एआई के बारे में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में वार चल रही थी, तब ये एआई का वर्जन आया था गूगल में। गूगल असिस्टेंट था, फिर एआई लाया गया। गूगल असिस्टेंट और एआई में क्या डिफरेंस होता है? गूगल असिस्टेंट से जो आप टॉपिक मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे या कुछ भी सर्च करेंगे तो सिंपल से सिर्फ जो एक बार फर्स्ट टाइम देगा वही आपको इन लास्ट एटलीस्ट हर टाइम वही देगा। एआई क्या है? आपकी फीलिंग्स के अनुसार, आपके टॉपिक्स के अनुसार वो मैटर्स चेंज करता है। वो आप कैसे सोचते हैं, आपकी थॉट्स क्या है, उस हिसाब से एआई देता है। तो एआई इसलिए बनाया गया है कि किसी बड़े मैटर को सिंपल वे में एक ह्यूमैनिटी से प्रेजेंटेशन देता है, ये एआई है। गूगल असिस्टेंट क्या है? ये मशीनरी लैंग्वेज समझता है, उसी तरीके बता देगा जैसे कि इसमें लिंक्स पड़ी होंगी, पुराना मैटर होगा। एआई क्या है? ये नया वर्जन खुद से रिलीज करके आंसर्स देता है, ये एआई है। एआई 3 टॉपिक में होता है। पहला आपका होता है सिंपल एआई, नैरो एआई या वीक एआई। फर्स्ट होता है सिंपल और नैरो। और वीक एआई में क्या होता है? जैसे कि हम मशीनरीज में यूज करते हैं, कैमरा यूज हुआ आपका, गूगल्स यूज हुए और फोन यूज हुए। फोन में मशीनरी का यूज क्या होता है? जो आप स्क्रू ड्राइवर्स लेते हैं कई टॉपिक से मुड़ जाता है, जिसे हम सेंसर कहते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज कहें तो सेंसर होता है एक प्रकार का सिंपल एआई। उसके बाद होगा हाफ, या आप उसे कह सकते हैं मॉड्यूलेटर। इस प्रकार जो आपको चेंज मैटर करे, जैसे कि आप कहीं कहीं यूज करते हैं कि फोन फोल्ड हो जाते हैं, लैपटॉप फोल्ड हो जाते हैं अपने आप यहाँ से रिमोट पिक करते हैं, बाहर कार बोलने लगती है। ये आपका सिंपल एआई हुआ। फिर थर्ड एआई होता है सुपर एआई। सुपर एआई के बारे में आप जैसे जानते हैं, अभी G20 बैठक हुई थी या कई बैठक होती है, कहीं कहीं एक अच्छी सेलिब्रिटी के बारे में गलत सूचना देना या उसको बहुत ज्यादा अच्छी चीज बताना। जैसे कि अभी यहाँ हमारा एशियन गेम्स चल रहा है, तो वहां पर जो हमारे एक अच्छे एथलीटर है नीरज चोपड़ा, उनके साथ बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई थी। वो एआई ने ही गड़बड़ करी थी। वो जो उन्होंने फर्स्ट थ्रो करा था उनका था 83.43। तो वहां पे चाइनीज जो एआई, चाइनीज में एआई नहीं है, वहां ब्रॉड है माइक्रोसॉफ्ट का, वहां पे उन्होंने गड़बड़ करा, उनके थ्रो को रिजेक्ट करा गया था। क्यों? क्योंकि एआई बैठक में दिखाया गया था कि नॉन स्टॉपेड थ्रो है, आपने यहाँ पे फाउल करा है, बट वो फाउल नहीं था। एआई नहीं बताया था वो फाउल नहीं है। तो ये अच्छी चीज है कि वहां पे जो गलत हो रहा है एआई आपको अच्छी चीज बता रहा है। तो एआई एक प्रकार से अगर सिंपल वे में देखें हमारे आसपास में, तो ये गलत भी है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत तेजी से फैल रही है। भारत का युवा बहुत परेशान है। युवा क्या, हर व्यक्ति परेशान है। अगर बेरोजगारी होगी तो किसी के पास कुछ मैटर नहीं होगा तो अपने जीवन यापन कैसे करेगा? तो जैसे कि अभी एआई कैसे यूज करते हैं असिस्टेंट के रूप में। जैसे पहले यहाँ पे कॉल सेंटर्स खुलते थे। कॉल सेंटर्स पे एक अच्छे व्यक्ति को, एजुकेटेड व्यक्ति को बैठाला जाता था, वो कॉल सेंटर से आपको डिटेल देता था। अब क्या है, एआई में रिकॉर्डेड पर्सन पड़े होते हैं या रिकॉर्डेड होगा, नया वर्जन होगा, डाल देते हैं, वही आपको जानकारी देता है। तो ये हुआ। अब जैसे कि G20 बैठक में हमारी अच्छी सेलिब्रिटी कह सकते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी। तो कैनेडियन वहां की वो थी प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ गलत न्यूज बन रही, ये गलत हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले कुछ पहलवान एथलीट थे, उनके साथ गलत हुआ है, वो रो रहे थे, उनको हंसा दिया गया है। इस तरीके का गलत यूज हो रहा है। बाकी अगर हम देखें तो अच्छी चीज क्या है? जैसे कि आप कुछ आपको नहीं पता है, आप इससे पूछेंगे या इससे चैट करेंगे तो आपको आंसर देगा, अच्छे वे में आंसर देगा, और आप उसके विषय में कुछ जानकारी, जैसे कि अभी पोएट्स होते हैं ना,
तो वो भी एआई का यूज करते हैं। जब उनको एक लास्ट में कहते हैं कि संबंध नहीं मिलता है, नानी ने काकी के का, तो चैट जीपीटी का यूज करके वो अपना संबंध निकाल सकते हैं। इस तरीके इसका अच्छा भी यूज है और खराब यूज है। आप जिस तरीके से जिस चीज का यूज करेंगे वो आपको ऐसा रिस्पॉन्स देगा। तो एआई का अगर अच्छा यूज करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स देगा, गलत रिस्पॉन्स देंगे तो गलत रिस्पॉन्स देगा। थैंक यू।